रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोग आज जर्नल एंट्री सीखेंगे कि टोटल जर्नल एंट्री कितने होते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। सबसे पहले तो जो जर्नल एंट्री होता है वो रिवैल्यूएशन का होता है। तो पहला जर्नल एंट्री जो है नंबर 1, एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई और लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो उससे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री होता है एसेट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नंबर 2 जर्नल एंट्री होगा अगर एसेट्स डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ तो लॉस होगा। तो लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और लायबिलिटी। और इन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केस में अगर जो डिफरेंस आएगा तो उसमें अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन का एंट्री आपको पता ही है। रीवैल्यूएशन, जो भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों रीवैल्यूएशन, ये तीनों किससे रिलेटेड एंट्री है? रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री। उसके बाद हम लोग आते हैं गुडविल से रिलेटेड एंट्री। नंबर 4, गुडविल ऑफ द फॉर्म। गुडविल ऑफ द फॉर्म के लिए जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 5, गुडविल appearing इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो बैलेंस शीट गुडविल के लिए सिंपल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस गुडविल को रिटेन ऑफ कर देते हैं, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो दो एंट्री जो है गुडविल ऑफ द फॉर्म का गुडविल के लिए एंट्री होगा गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट होने से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा। तो ये दोनों एंट्री गुडविल से रिलेटेड एंट्री हुआ, गुडविल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो एंट्री है गुडविल का हो गया और रिवैल्यूएशन का हो गया। टोटल 5 एंट्री हमने देखा। उसके बाद एंट्री नंबर 6, यदि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या प्रॉफिट है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट या रिजर्व पीएल या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है बैलेंस शीट में, अगर लॉस एसेट साइड में मिलेगा। लॉस बैलेंस शीट में अगर है तो लॉस को बांटने के लिए एंट्री होगा, ये एंट्री उल्टा हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू जो भी लॉस होगा या पीएल अकाउंट लिखेंगे या जो लॉस होगा उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह बैलेंस शीट का रिजर्व प्रॉफिट और लॉस, इससे रिलेटेड 2 एंट्री है 6 और 7। उसके बाद लास्ट में जो हमारा एंट्री होगा 8 नंबर एंट्री पेमेंट के लिए होगा। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट के लिए पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर
रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर हमारे बिजनेस से रिटायर हो रहा है उसको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, तो हमारा जनरल एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू, अगर उसको हम बैंक चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक होगा, कैश से पेमेंट करेंगे तो टू कैश होगा, और अगर जो भी पोर्शन उसको हम पेमेंट नहीं कर पाए उसको रिटायरिंग पार्टनर्स लोन होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा। जो अगर पेमेंट हम नहीं कर पाए तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा। तो इस तरह टोटल 8 एंट्री होता है। हाँ, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए कभी कभी ओल्ड पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, वे कुछ पैसा ले करके आते हैं। तो पैसा लाने का एंट्री आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। जैसे अगर एक्स लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल होगा, वाई लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल होगा। अगर दोनों लाएगा, एक्स और वाई दोनों मिल करके लाते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, अगर लाते हैं तो। अदरवाइज टोटल हमारे पास 8 एंट्री होगा। अब एक क्वेश्चन से इस जनरल एंट्री को हम लोग क्लियर करेंगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर्स 12,000, रिजर्व 8,000, कैपिटल दिया है टोटल 1 लाख, टोटल 1,20,000 है। कैश 10,000, डेटर 8,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज लॉस 2,000, 1,20,000 है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जनरल एंट्री बनाना है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक्स रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2020। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 20,000। अब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 20,000। अब यहाँ पे इसमें जेट्स, यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, एक्स। एक्स का शेयर कितना हुआ, तो एक्स का शेयर है 5/10, तो 5/10 है, तो दैट इज हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा 10,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म 10,000 जो है, जिसमें एक्स को मिलेगा। एक्स रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गुडविल ऑफ द फर्म गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है तो 2x कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जो उसके शेयर को गेन करेगा। तो यहाँ पे 2x कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। 2x कैपिटल अकाउंट, कितना x को मिलेगा, x को मिलेगा 10,000, और देगा कौन, x को देगा y और z। y और z गेनिंग रेशियो में देगा, तो गेनिंग रेशियो के लिए हमें न्यू रेशियो चाहिए। ओल्ड है लेकिन न्यू नहीं है, तो ओल्ड को ही गेनिंग हम मान लेंगे 3:2। तो यहाँ पे x कैपिटल अकाउंट, x को मिलेगा, x को देगा कौन, y और z देगा, तो y कैपिटल और z कैपिटल हो जाएगा, y कैपिटल और z कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 को हम 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000 हो जाएगा। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं और बी और सी। फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड ₹8,15,000 और 95,000। फर्नीचर 20 था, 15 हो गया, तो फर्नीचर से 5,000 का लॉस हो गया, फर्नीचर से लॉस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 80 था, 95 हो गया, तो लैंड बिल्डिंग से प्रॉफिट हो गया 15,000 का। उसी तरह क्रेडिटर्स 2,000 नो लॉन्गर टू बी पेड। क्रेडिटर को 2,000 पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर से भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो 2 प्रॉफिट हुआ है और 1 से लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट किससे किससे हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग से और क्रेडिटर से। तो प्रॉफिट यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट के लिए हम करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर्स, इन दोनों को हम डेबिट करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा 15,000 से। क्यों 15? 80 से 95 हो गया, तो 15,000। क्रेडिटर्स 2,000 को पे नहीं करना पड़ेगा, तो 2,000, तो 15 प्लस 2 तो 17, हमें प्रॉफिट हो गया 17,000। अब हमारा लॉस देखते हैं। लॉस किससे हुआ है, लॉस फर्नीचर से हुआ है 5,000 का। तो फर्नीचर से 5,000 लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंड लायबिलिटी की जगह पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 हो गया। 5,000 लॉस हुआ, तो 17 प्रॉफिट 5 लॉस, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ 12,000 का। तो 12,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग
ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। तो हमारा ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स, वाई और जेड। तो 5:3:2 में बांटेंगे। तो 2 एक्स कैपिटल, 2 वाइस कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल, इन तीनों में बांट देंगे। तो 12,000 को हम बांटेंगे 5:3:2 में। तो 6,000, उसके बाद आ जाएगा 3,600, उसके बाद आएगा 2,400। तो रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। गुडविल में गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया था, हमने कर लिया एंट्री। गुडविल एपियरिंग इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल एपियरिंग है कि नहीं है, तो इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इसका कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। उसके बाद है बैलेंस शीट रिजर्व और प्रॉफिट। बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है, तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है उसको सिंपली हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे 8,000 को टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, यहाँ ओल्ड पार्टनर तीनों पार्टनर है। तो 2 एक्स, 2 वाई और 2 जेड, तीनों में बांट देंगे 8,000 को। 4,000, 2,400 और 1,600। उसके बाद है लॉस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर कोई लॉस है तो यहाँ पे लॉस है 2,000, उसको भी ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। 2,000 जो लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो जनरल एंट्री हमारा होगा एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल, तीनों को हम डेबिट करेंगे 2,000 से। तो 1,000, 1,600 और 400 होगा। उसके बाद हम आते हैं पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को कितना हमें पे करना है, ये हमें निकालना है। तो रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना पड़ेगा, इसके लिए हम जो रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल को सिर्फ देखेंगे। रिटायर कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है, तो एक्स के कैपिटल को देखेंगे। यहाँ पे कहां कहां एक्स का कैपिटल डेबिट हुआ है और कहां कहां एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो इसकी जरूरत नहीं, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ वर्किंग करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक्स का कैपिटल डेबिट और क्रेडिट कहां कहां हुआ है वो देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में जो दिया जाता है वो एक्चुअली क्रेडिट होता है। यहाँ पे एक्स का कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 6,000 से, ठीक है, क्रेडिट लिख लेंगे। फिर यहाँ पे गुडविल में एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 10,000 से, 10,000 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे इस एंट्री में एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 4,000, सो 4,000 क्रेडिट हो गया। फिर इस 7 नंबर एंट्री में एक्स कैपिटल डेबिट हुआ है 1,000 से। उसके बाद यहाँ पे देखना है हमें, तो 6, 70, 80,000, 80,000 और यहाँ पे 1,000 डेबिट हुआ है, तो 1,000 माइनस कर देंगे। तो उसको हमें कितना पेमेंट करना है, 79,000 पेमेंट करना है। और क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ था एक्स को, मतलब हमें 79,000 पेमेंट करना, रिटायरिंग पार्टनर को हमें 79,000 पेमेंट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिखा था, लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट लिखा था कि ₹20,000 पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, नहीं, ₹20,000 ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट एंड बैलेंस पेड। तो अब हमारे पास 79 में से 20 रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो बैलेंस हमारा कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 59,000। 59,000 हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो इस तरह हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं पार्टनर के कैपिटल का। तो बाय बैलेंस BD 60,000, 30,000 और 20,000, 60, 30 और 20, सॉरी 60, 30 और 10। अब यहाँ पे जहां भी पार्टनर्स का जिस जनरल एंट्री में पार्टनर्स का डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड जनरल एंट्री में हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन कितना ट्रांसफर हुआ है, कितना हुआ है 6,000
3600 और 2400। उसके बाद एंट्री नंबर 3 हो गया। एंट्री नंबर 4 में पार्टनर का कैपिटल डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट हुआ, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा 2x कैपिटल और बाई वाइस कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल। y और z होगा तो y और z में हम नहीं लिखेंगे, हम x में लिखेंगे, और x जब लिखेंगे तो x में नहीं लिखेंगे, y और z में लिखेंगे। तो यहाँ पे 6000 और 4000 होगा, और यहाँ भी 6000 और 4000 होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। उसके बाद 5 नंबर में कोई पार्टनर का नाम नहीं है। 7 में पार्टनर का कैपिटल डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है, तो ये भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4000, 2400 एंड 1600। 7 नंबर एंट्री में एक्स वाई जेड तीनों कैपिटल डेबिट हुआ है, तो कैपिटल डेबिट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे। टू लॉस या टू पीएल, लॉस कितना हुआ है 2000, लेकिन 1000 एक्स को हुआ, 600 वाई को हुआ और 400 जेड को हुआ। 8 नंबर में पेमेंट की बात आती है, तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम क्या है रिटायरिंग पार्टनर? तो रिटायरिंग पार्टनर एक्स है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। टू उसको पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं या चेक से, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक लिख देते हैं। कैश में हमारा उतना पैसा नहीं है, सिर्फ 10,000, तो बैंक से पेमेंट कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। 59,000 हम पेमेंट कर देंगे एक्स को, और जो बैलेंस है रिटायरिंग लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है 20,000 टू एक्स लोन अकाउंट 20,000। उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि एक्स रिटायर हो गया, तो बैलेंस सीडी एक्स का नहीं आना है। अच्छा, वाई और जेड का बैलेंस आना है, तो वाई का 33,600, टोटल 36,000 माइनस 6,000 30,000 और 600 और माइनस होगा, तो 29,400। उसी तरह जेड का करेंगे, जेड का हो गया 10,000 और इधर 4,000, 14,000 माइनस 4,000 तो हो जाएगा 10,000 और 400 माइनस करेंगे 9,600। इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसका बैलेंस शीट किस तरह बनेगा। बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले जानना है कि एक्स और वाई का नया कैपिटल कितना आया। सॉरी, एक्स का तो पेमेंट हो गया, वाई और जेड का नया कैपिटल कितना आया। तो वाई का कैपिटल आ गया 29,400 और जेड का कैपिटल आ गया 9,600। ये दोनों हमें याद रखना है। उसके बाद ही हम बैलेंस शीट में पुराने बैलेंस शीट का डिफरेंस लेके हम बनाएंगे। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में हमने एडजस्टमेंट में देखा था कि 2000 यहाँ क्रेडिटर से 2000 प्रॉफिट हुआ, मैं 2000 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर 12 था, 12,000 माइनस 2,000, क्रेडिटर हो गया 10,000। उसके बाद है रिजर्व को हमने बांट दिया है पार्टनर्स में, तो रिजर्व का हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर कैपिटल में सिर्फ वाई और जेड का आएगा, क्योंकि एक्स रिटायर हो गया है, तो 29,400 और 9,600। तो फिर जेड का एक्स का क्या होगा, तो एक्स का लोन अकाउंट होगा, एक्स लोन अकाउंट। तो एक्स के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ है, 20,000 ट्रांसफर हुआ, और एक्स को हमने जो पेमेंट किया है 59,000, हमारे कैश में उतना पैसा तो है नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, हमारे पास कैश में कितना पैसा है 10,000, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया है 10,000 में से 59,000 पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास 49,000 का ओवरड्राफ्ट हो गया। अब यहाँ पे कैश लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। एसेट साइड में सबसे पहले कैश 10,000, तो यहाँ तो कैश का तो पेमेंट हो गया, तो कैश का ट्रीटमेंट हो गया। डेटर्स से कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डेटर को एज इट इज लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 80 था और 15,000 का एप्रिसिएशन हुआ है, तो 95,000 हो गया। फर्नीचर, पहले फर्नीचर था 20,000
उसमें 5,000 का डिप्रिशिएशन हो गया, फर्नीचर 15,000 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज लॉस को हम बांट चुके हैं तो लॉस नहीं आएगा। इसके बाद और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब बैलेंस शीट को हम टोटल कर देंगे। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 95,000 और 15,000, 1,10,000, 1,18,000। यहां उसी तरह करेंगे 79,000, 10,000, 89,000, 89,000, 1,18,000। इस तरह हम रिटायरमेंट को जर्नल एंट्री बना सकते हैं। जर्नल एंट्री से भी पार्टनर्स कैपिटल बना सकते हैं और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसी के साथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जर्नल एंट्री समाप्त होता है। थैंक यू।